से बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर की ओर लिए चलते हैं। पाकिस्तान के बलोचिस्तान में बलोचिस्तान विरोधी नीति पाकिस्तान की और बलूचों पर अत्याचार के कारण बलोच अलगाववाद काफी बढ़ गया है और पहले से ज्यादा हिंसक हो गया है। ताजा घटनाक्रम में बलूच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान की एक ट्रेन को हाईजैक कर लिया। इस घटना में 6 पाकिस्तानी सैनिकों के मारे जाने की सूचना है और 100 से ज्यादा लोगों को बंधक बनाए जाने की भी खबर है। ये रिपोर्ट देखिए। 9 बोगियां 400 से अधिक यात्री लेकर पाकिस्तान के क्वेटा से एक ट्रेन पेशावर के लिए रवाना हुई। ट्रेन बोलना सीले के गुडलेयर और पीरो कॉन्ड्री के बीच सुरंगों को चीरते हुए आगे बढ़ रही थी, तभी अचानक इसकी गति पर ब्रेक लग गया। यात्री जब तक कुछ समझ पाते तब तक बलोच लिबरेशन आर्मी के लड़ाके जाफर एक्सप्रेस पर धावा बोल चुके थे। ड्राइवर सहित पाकिस्तानी सेना के 6 जवान हमलावरों की गोलियों का शिकार हो गए, जबकि 100 से अधिक यात्रियों को बंधक बना लिया गया। बंधकों में पाकिस्तानी सेना, पुलिस, एंटी टेररिज्म फोर्स और ISI के एजेंट शामिल बताए जा रहे हैं। BLA ने महिला, बच्चों और बलूच लोगों को छोड़ने की बात कही है। हमले को BLA की फिदाइन यूनिट मजीद ब्रिगेड ने अंजाम दिया है। कहा जा रहा है कि ट्रेन पर काबू पाने के लिए अलगाववादियों ने ट्रेन की पटरी को ही उड़ा दिया था। घटना की खबर मिलते ही सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया और हमलावरों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। घटना के मद्देनजर पास के अस्पताल CB में इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। एम्बुलेंस और सुरक्षा कर्मी घटना स्थल पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य में जुट गए हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा है कि बलूचिस्तान में दहशतगर्दी ने सिर उठाया है। हम जवानों की कुर्बानी को हमेशा याद रखेंगे। कुछ महीनों में ये दूसरी बार है जब जाफर एक्सप्रेस को बलूच अलगाववादियों ने निशाना बनाया है। जाफर एक्सप्रेस क्वेटा और पेशावर के बीच हर रोज चलने वाली एक पैसेंजर ट्रेन है जो 1632 किलोमीटर की दूरी तय करती है। पिछले साल 14 नवंबर को क्वेटा रेलवे स्टेशन पर इसी ट्रेन में ब्लास्ट हुआ था, जिसमें 26 लोगों की मौत हो गई थी। इस हमले की भी जिम्मेदारी बलूच लिबरेशन आर्मी ने ली थी। इससे पहले 25 और 26 अगस्त 2024 की रात को इसी अलगाववादी समूह ने एक ब्रिज को उड़ा दिया था, जिसके बाद ट्रेन सेवा को रोकना पड़ा था। 16 फरवरी 2023 को भी जाफर एक्सप्रेस में विस्फोट हुआ था, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई थी। हालांकि तब हमले की जिम्मेदारी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ने ली थी। दरअसल बलूचिस्तान में कई अलगाववादी समूह सक्रिय हैं, जिसमें बलोच लिबरेशन आर्मी प्रमुख है। BLA लंबे समय से बलूचिस्तान की स्वतंत्रता की मांग कर रहा है। इस संगठन की स्थापना 1970 के आसपास हुई। पाकिस्तान के अलावा अमेरिका, UK समेत कई पश्चिमी देश भी इसे आतंकी संगठन घोषित कर चुके हैं। और इस खबर पर ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी। संजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। सबसे पहला सवाल आपसे यही जानना चाहेंगे कि ये जिस तरह के हालात हैं, बलूच अलगाववादियों की दहशतगर्दी वहां पर देखने को मिली है, पाकिस्तान के सामने कितनी बड़ी चुनौती है ये? बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कहूँगा ये बहुत ही दुखद घटना है और बहुत जबरदस्त चुनौती है, इसमें कोई शक नहीं कि लगातार बलूच लिबरेशन आर्मी जो है पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस पे हमला कर रही है। और हमले का खास कारण यही है कि वो समझते हैं कि कई सालों से लगातार जिस प्रकार से उनके साथ मैं कहूँगा जिस प्रकार से डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, इसलिए वो सेसेशनिस्ट जो टेंडेंसीज हैं वो बढ़ती हैं। उनको लगता है कि बलूच उनकी ओर कोई देख नहीं रहा, उनके साथ भेदभाव हो रहा है, सिर्फ पंजाबी जो हैं वो मौज कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, अब उन्होंने चीनियों को भी ला करके वहां दे दिया है। चीनी वहां से सारे के सारे रिसोर्सेज लेकर के जा रहे हैं। जो मछली पकड़ते थे उनके ऊपर पाबंदी लग रही है। जहां पे जो उन्होंने अपने मोबाइल के टावर्स लगा रखे हैं, उनके ऊपर भी बलूचियों को शक होता है कि उनके द्वारा उनके ऊपर निगरानी रखी जाती है, उनकी बातों के ऊपर मतलब सर्वेलेंस किया जाए। तो ये सब जो बातें हैं लगातार बलूचियों के लग रहा है कि उनके साथ बेइंसाफी हो रही है। और उस बेइंसाफी को लेकर के बलूच लिबरेशन आर्मी ने, जिस तरह आपने बिल्कुल ठीक बताया कि क्वेटा से पेशावर जाते हुए जाफर एक्सप्रेस के ऊपर जो हमला हुआ, और उस हमले के बाद भी पाकिस्तान आर्मी बाज नहीं आती, उनके ऊपर हमला करने की कोशिश करती है, चाहे वो हवाई जहाज से हो, अटैक हेलीकॉप्टर्स के साथ हो, ड्रोन्स के द्वारा हो, उससे फिर वो और ज्यादा उनके ऊपर करते हैं। और 450 आदमियों में से उन्होंने काफी कुछ तो छोड़ दिए, लेकिन उसके बावजूद भी अलग अलग रिपोर्टें आती है। कोई बोलता है 6 मर गए,
कोई बोलता है 20 सिक्योरिटी पर्सनल मर गए। एक तो वहां के जो पुराने बलूची जो पुराने पार्लियामेंटेरियन है वो कह रहे हैं कि 150 सिक्योरिटी फोर्सेस हमने मार दिए। कोई कह रहा है कि 100 के आसपास से 180 के आसपास उन्होंने बंधक बनाए रखे हैं। बलूच लिबरेशन आर्मी का ये कहना है कि उनका कोई भी हताहत नहीं हुआ है। तो ये तरह तरह की अलग अलग रिपोर्टें आ रही है। इसमें कोई शक नहीं, ये जबरदस्त दबाव है पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर। और अगर वो इस तरह का भेदभाव करते रहेंगे, खासकर जो भेदभाव है, जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा, 1970 से लगातार जिस प्रकार से बात हो रही है कि पंजाबी जो है वो एक तरीके से क्यों सबसे बड़ा प्रोविंस और सिर्फ 4% आबादी, और वहां के जितने रिसोर्सेज है, चाहे वो सोना है, चाहे कॉपर है, चाहे गैस है, मिनरल्स है, सारे के सारे अब चीनियों ने सीपीईसी के लेकर के ग्वादार को जाने के लिए जिस तरीके से पोर्ट बना रहे, उनके पर खिलाफ कार्रवाई। जनरल कुलकर्णी, इस सब के बीच जिस तरह का टेरेन वहां पर बीएलए ने चुना है, ये कहा जा रहा है कि वहां पर टनल है जिसके अंदर से रेल गुजर रही थी और वहां पर ट्रेन को रोक करके हाईजैक किया गया और पाकिस्तानी आर्मी, पाकिस्तानी रेंजर्स और दूसरे जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं वो वहाँ पर अभी ऑपरेशन कर रहे हैं। रात का वक्त है, कितनी बड़ी चुनौती होगी इस तरह के हालात में? देखिएगा, ये जो ऑपरेशन है बहुत ही मेटिकुलसली प्लान, यानी कि जो एम्बुश इन्होंने किया और जिस प्रकार से पूरी ट्रेन को उसके बाद हाईजैक किया, ट्रेन की पटरी को उड़ा दिया और जो उसका मशकान जो एरिया है बोलान में उसके ऊपर जिस प्रकार, और पहले भी हुआ ये हमला, नवंबर में भी हमला हुआ, ऐसे नहीं कि ये पहली बार हुआ है, तो वो सब जानते हैं। लेकिन अब पार्लियामेंट में, पाकिस्तान के ही पार्लियामेंट में जो उन्हीं के जो पार्लियामेंटेरियन है वो क्या कह रहे हैं कि साहब बलूच में ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो अपने आप को आजाद घोषित करने के लिए तैयार हैं। ये तो नौबत है जो उनके पार्लियामेंट में बात की जा रही है। और वो कहते हैं कि अगर हम लोग, पाकिस्तान ने अगर इन बलूचियों की तरफ उनके जितने भी जो उनके ग्रीवेंसेस हैं उनको अगर उन्होंने नहीं एड्रेस किया, मुश्किल है एड्रेस करना, क्योंकि मुझे लगता है पाकिस्तान ने पूरा वो जो प्रोविंस है वो चीन के हवाले कर दिया है। और क्योंकि वो चीन के हवाले कर दिया है तो उससे और भी बलूची जो है नाराज है। ये मछलियां पकड़ते थे, बेचारे बहुत गरीब लोग हैं, बहुत ही गरीब लोग हैं, लेकिन रिसोर्स रिच है और रिसोर्स रिच और गरीबी वो उनसे देखी नहीं जाती। और पंजाब जो है वो लगातार अमीर होता जा रहा है, वहां पे खाने पीने को मिल रहा है, वहां पे बिजली, पानी है, बिजली नहीं है, खाने को कुछ भी नहीं, सूखा पड़ा रहता है या बाढ़ आ जाती। मतलब जो हालात बलूचिस्तान में है वो देखे नहीं जाते। यही कारण है कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, बाकी जो उनके फ्रिंज एलिमेंट्स हैं वो लगातार सिक्योरिटी फोर्सेस पाकिस्तान पे हमला करते रहते हैं और चीनियों के बरखिलाफ भी हमला करते हैं, पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर भी हमला करते हैं, यही दिखाने के लिए कि वो जो है वो नाराज है और वो अपने आप को पाकिस्तान से अलग करना चाहते हैं। सर, यहाँ पर सवाल ये भी उठता है कि हाल के महीनों में या हाल के दिनों में हमने देखा है, चाहे हम खैबर पख्तूनख्वा की बात करें या बलूचिस्तान की बात करें, सर आपको यहाँ